दोस्तों, बिहार में चल रहे बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक और नया मोड़ आ गया है। दोस्तों, अब इसमें जो है बिहार सरकार की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। जैसा आप सभी को पता होगा कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि बीएड वाले 1 to 5 में एलिजिबल नहीं है। उसके बाद बिहार सरकार ने क्या किया, 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए फिर से यहाँ पे जो है एसएलपी जो है दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे वह उनका कहना है कि 1 to 5 में जो है बीएड वालों को भी मौका दिया जाए, क्योंकि बीएड वालों का जो बहाली की प्रक्रिया है उसका नोटिफिकेशन जो है पहले आया है, 11 से पहले आया है, लेकिन एग्ज़ाम जो है बाद में हुआ है और इसी से संबंधित जो है एसएलपी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरी जानकारी और भी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं और दोस्तों इसमें और भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट जो है अब कब तक आने की संभावना है और साथ ही आपके ओएमआर से जो है कब तक आएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। यह आज की पेपर का हेडलाइन है और भी पेपर का हेडलाइन आपको दिखाते हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि बीएड डिग्री मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। तो दोस्तों मामला क्या है, सबसे पहले आइए इसको समझते हैं। 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षकों में होने वाले नियुक्ति में बीएड और अभ्यर्थियों के मामले में, जो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनके मामले में जो बिहार सरकार की एंट्री हो चुकी है और बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जाके वहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन जो है दायर कर दी गई, जिसको एसएलपी बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है। इसमें सरकार दलील दी है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे बिहार सरकार चाहती है कि बीएड वालों को 1 to 5 में यानी कि प्राथमिक में शामिल किया जाए। अब फैसला जो है 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का आया था और यह फैसला जो है पूरे देश में लागू होगा। लेकिन उसके बाद बिहार सरकार ने 24 और 25, 26, 27 को क्या किया, एग्जाम करा लिया बीपीएससी का। और उसके बाद अब यहाँ पे यह दलीलें दे रही है सरकार कि हमने एग्ज़ाम भी करा लिया है, हमारा नोटिफिकेशन जो है पहले आया हुआ है। तो अगर हमारा नोटिफिकेशन अगर पहले आया हुआ है तो यहाँ पे जो बिहार सरकार में बिहार में जो है बीएड वालों को मौका दिया जाए और इसी के लिए जो है बिहार सरकार पहुँच गई है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, जिसका इंतज़ार सभी बीएड अभ्यर्थियों को पहले से था कि बिहार सरकार क्यों नहीं जा रही है सुप्रीम कोर्ट। तो बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। यहाँ पे एसएलपी की बात करें तो 25 सितंबर को दायर की गई है। आपको याद दिला दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उसके फैसले के बीटीसी या बीएड जो डीएलएड है डिग्री वाले वही जो है 1 से 5 के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया जब बिहार में क्या था, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील की थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। तो 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट ने क्या किया, उनके जो चीफ जस्टिस है विनोद चंदन और जस्टिस जो है पार्थ सारथी की बेंच ने बिहार सरकार को दलील को खारिज कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह भी बिहार में लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले अगर एग्ज़ाम हो गई होती तो यहाँ पे बिहार सरकार के पास एक तगड़ा एविडेंस था, वहाँ पे उसकी बातें मानने की संभावना काफ़ी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एग्ज़ाम कराना, यही जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरा बना हुआ है और कहीं ना कहीं यह डीएलएड की तरफ जो है जाता हुआ दिख रहा है। क्यों जाता हुआ दिख रहा है, अगर एग्ज़ाम हो गया होता, बिहार सरकार एग्ज़ाम पहले करा ली होती 11 अगस्त से पहले, तब तो बीएड वालों की यहाँ पे बल्ले बल्ले थी। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब जो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, अब वहाँ से क्या निर्णय आता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेके। देखिए, इससे आपका रिजल्ट भी क्या होगा, प्रभावित होगा। आपको पता है कि इसमें अगर बात करें तो जो इस मामले की पूरी कहानी और भी आपको बताते हैं कि जो एसएलपी संख्या है उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि किसके किसके ऊपर जो है एसएलपी किया गया है और क्यों किया गया है, आप समझ जाएंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे डायरी संख्या, तो आप डायरी संख्या देख सकते हैं 39,833 और 2023 का। देखिए, द स्टेट ऑफ बिहार एंड टीटी टीचर एसोसिएशन, यानी कि यह किसके किसके बीच में हुआ है, द स्टेट ऑफ बिहार
जो शिक्षक संघ है बिहार का, और जो आप देखेंगे शिक्षक संघ और बिहार सरकार के बीच में यह है मामला। अब देखिए यह मामला देखिएगा, तो यह मामला आप देखेंगे कि 25/9/2023 को 5:58 पे यहाँ पे दायर किया गया है। SLP संख्या भी है और इसमें जो केस नंबर भी देखेंगे। अब पिटिशनर की बात करें तो इसमें कौन कौन है इसको देखिए। द स्टेट ऑफ बिहार, बिहार सरकार है, और उनके थ्रू द चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी है उनके वे भी हैं, के पाठक ने भी दायर किया है। और यहाँ पे द प्रिंसिपल सेक्रेटरी देखेंगे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और जो यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कि शिक्षा विभाग के सभी जो है यहाँ पे शामिल हैं। उसके अलावा देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे है द डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना, ये भी है, डायरेक्टर साहब भी हैं। और देखिए आगे देखेंगे तो यह किसके बीच हुआ है, तो TT टीचर एसोसिएशन के बीच हुआ था। किसके ऊपर, TT टीचर एसोसिएशन के ऊपर यह आपका हुआ है और यह पटिशन दायर किया गया है। अब देखेंगे इसमें तो इसमें जो है अमित कुमार विक्रम है, इनका विलेज जो है यहाँ पे दिया हुआ है, पोस्ट भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद चंद्रशेखर कुमार वर्मा है, इनके ऊपर भी किया गया है। इसके अलावा MD हैदर हैं, और फिर आप देखेंगे तो फसीस अहमद हैं। और इसके अलावा देखेंगे एक और यहाँ पे देखेंगे कि द डायरेक्टर पंचायत राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, ये तो आगे आपका पंचायती राज पे आ गया। तो कहीं ना कहीं नियोजित वालों के लिए यहाँ पे हो सकती है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पंचायती राज पे भी बात आ गई, तो जो नियोजित शिक्षक है उनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकती है। और यहाँ पे BPSC BED वाला तो मामला है ही है, जो DLED BED का है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आ जाती है कि यहाँ पे द बिहार पब्लिक सर्विस कमिश्नर, यानी कि थ्रू या चेयरमैन के ऊपर बात आ जाती है। BPSC के ऊपर भी यह मामला आ जाती है, जो दायर किया गया है। तो जो दायर किया गया है आपका के पाठक की ओर से, उसमें BPSC के चेयरमैन भी आते हैं, और देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी आते हैं BPSC के। तो मामला जो है इससे तो जुड़ा हुआ है ही, कुछ ना कुछ तो हवाला देते हुए यहाँ पे के पाठक गए होंगे एग्जाम के बारे में। अब BPSC का नाम इसलिए आ रहा होगा क्योंकि उनके ऊपर भी होगा कि उसने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, तो ये भी मामला हो सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे पंचायती राज की बात आती है, तो पंचायती राज में आप देखेंगे तो नियोजित वाले भी उसमें आएंगे, क्योंकि नए वाले तो उसमें भी नहीं है। तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, जैसे कोई अपडेट निकल के आएगी तो ही आपको पता चल पाएगा। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आपका केस अपडेट है, वहाँ से मैंने आपको दिखा दिया, डायरी संख्या भी आपको दिखा दिया। लेकिन अब रिजल्ट और आपके OMR शीट्स में भी दिक्कत होगी, अभी आपका विलम्ब होगा। अब जो भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होगी, अब इसके फैसला आने के बाद होगा। अब इसमें क्या फैसला निकल के आता है, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अगर यहाँ से खारिज हो जाता है तो कोई बात नहीं, जो प्रोसेस है उसको करते हुए बिहार सरकार आगे बढ़ेगी या BPSC आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका इंतज़ार तो करना होगा, और इसके इंतज़ार आने के बाद ही आपके अब रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, आपकी OMR देखने को मिल सकती है। तो अभी और आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी या फिर यह कैंसिल होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे कोई और अपडेट निकल के आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन आप सभी अब इंतज़ार करें, इंतज़ार के सिवा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद है वीडियोस पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।